गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल एक प्रश्न हम पूछ कर जाते जाते एक प्रश्न पूछ कर गए थे और कल का प्रश्न था कि हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है। और इसका सही आंसर किसी ने नहीं दिया था, फिलहाल हम बताते रहे। इसका सही आंसर पाकिस्तान है। और आज चलते हैं आज के प्रश्न के दौर में कि आज हम कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं, हम आंसर बताएंगे और इसका PDF हम आपको टेलीग्राम के एक चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और कल का भी दे देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हर दिन जब तक ये लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, हर दिन करंट अफेयर्स आपके लिए हम दें, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। फिलहाल प्रश्न ये है कि हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है। और इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, इसमें ये जो ट्रैकिंग ऐप है ये 21 दिन तक डेटा को कलेक्ट करके रखता है। इस कारण से इस देश में पूरे विवाद मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है कि हर व्यक्ति के लिए ये पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट कर रहा है। ये 21 डेज तक ये डेटा को कलेक्ट करके रख रहा है। जिस तरह से आरोग्य सेतु ऐप आप अपने मोबाइल में पता नहीं रखे हैं कि नहीं रखे हैं, रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आरोग्य सेतु ऐप इसको रखना ज़रूरी है, चूँकि ये भी ट्रैकिंग ऐप है। आप कहाँ गए, किससे मिले, इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहा है। तो आइए हम ऑस्ट्रेलिया पे थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में हमको क्या क्या याद रखने हैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ से। तो ये देखिए, पहले तो ये इसके कैपिटल में हम चले आते हैं। तो इसका कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा। ठीक है, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। कैनबेरा इसका कैपिटल है और यहाँ की करेंसी जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अच्छा, इस देश को वर्ल्ड का कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। आप समझिए इस बात को, वर्ल्ड का कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग, यानी यहाँ के पॉपुलेशन के आधार पे 60 to 80% लोग गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इस देश को हम वर्ल्ड का कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है। हाल ही में रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में, अभी बेस चल रहा है, 2021 की बात हो रही है कि 2021 में जो GDP का रेट है वो कितना रहने वाला है। और इसका सही आंसर है 1.9 लगाया है। देखिए, इसके बारे में हम और बता दें। GDP पहले ये होता क्या है, GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, देखिए इस पर लिख नहीं पा रहे हैं हम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इसमें हम एक चीज़ और आपको बता दें कि एक और जो संस्था है जिसका नाम है, एक संस्था है जिसका नाम है फिक्स रेटिंग। ये फिक्स रेटिंग, इसने बताया था कि इंडिया का जो रेटिंग रहेगा वो 0.8% रहेगा। बहुत ही कम रेटिंग दिया था इसने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और अगला प्रश्न है आज के लिए कि हाल ही में किस देश ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। किसने चंदा यानी मून का जो है भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है डिजिटल के रूप में। ठीक है, इसमें किस देश ने जारी किया है और इसका सही आंसर है अमेरिका ने जारी किया है। ठीक है, ये अब तक किसी देश ने नहीं किया है, अमेरिका ने ही इस पर अभी जारी किया है पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीज को 2000 रुपये देने की घोषणा की है। ये कौन सी राज्य है जिस राज्य सरकार ने कही है कि अगर कोई कोविड-19 से कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे 2000 रुपये दी जाएगी। सॉरी, मर नहीं जाता, ठीक हो जाता है, सॉरी ठीक हो जाता है, उसको 2000 रुपये दी जाएगी। मरने के बाद भाई कोई कैसे लेगा। और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझते हैं, आंध्र प्रदेश की सरकार जो है कुछ दिन पहले इसने बुजुर्गों के लिए एक ऐप लॉन्च की थी जो बहुत ही काम का, ये आपको याद रखना होगा। इन्होंने लॉन्च की थी डूर स्टेप पेंशन योजना। डूर स्टेप पेंशन योजना लॉन्च की थी। इसका मतलब ये था कि घर घर जाकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको पेंशन पहुंचाना, उनके हक में जो जितने सारे अमाउंट है वो पहुंचा देना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को भारत में 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल ग्लव्स भेंट किए हैं, यानी दिए हैं। किसको, किस देश को। ठीक है, हाल ही में, तो ये देखिए इसका है
इसका सही आंसर है बांग्लादेश को दिया गया है। ठीक है, बांग्लादेश को दिया गया है। अच्छा, अमेरिका भी मांग रहा था इसमें। ठीक है, अमेरिका को भी दिया गया है, उसका जब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया उसके बाद जारी हुआ। कि हम आपको बता दें कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत 6.2 लाख टन दिया गया है इसको मदद के रूप में। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें दी गई है और अमेरिका को भी दिया गया है, नेपाल को भी दिया गया है। ठीक है, अभी भी भारत दिया है। फिलहाल आइए समझते हैं इसमें बांग्लादेश जो है इसका कैपिटल ढाका है, यहाँ का करेंसी टाका है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो अब्दुल हामिद हैं। अब्दुल हामिद हैं यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। ये याद रखने वाली पॉइंट है, यहाँ से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। हाल ही में ब्रिक्स, पहले तो समझते हैं ब्रिक्स है क्या। देखिए, ये कुछ देशों का एक ग्रुप है, एक समूह है। ठीक है, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ये कभी किसी परीक्षा में पूछा नहीं, बट हम आपको बता दे रहे हैं कि 2006 में इसकी स्थापना की गई। और ब्रिक्स में बी से ब्राज़ील है, आर से रसिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एक लास्ट में इसमें जुड़ा हुआ है एस, और एस से है साउथ अफ्रीका। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स में कब जुड़ा था, तो ये 2010 में जुड़ा था। आप देश का नाम जरूर याद रखेंगे कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। बी से आपका ब्राज़ील है, आर से रसिया है, आई से इंडिया है और सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। यानी इन्होंने कहा है कि 30 जून तक कोई भी गैदरिंग करने वाली भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, यहाँ कोई भी सभा नहीं की जाएगी, कहीं भी लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। अब एक चीज़ और बता दें कि इन्होंने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टेक किचन, आप समझिए इसको भी याद रखने वाली है, जियो टेक किचन के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जो गूगल के साथ मिलकर, जिसमें जो लोग घरों में कैद हैं या किसी तरह से नहीं निकल पा रहे हैं या दिक्कतें आ रही हैं, उनको उनके घर तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी कि कोई व्यक्ति इस पे कहेगा और उसका भोजन वहां पे सामग्री पहुंचा दिया जाएगा। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं कि इस यहाँ का कैपिटल जो है लखनऊ है। और देखिए, लखनऊ से याद आया कि यहाँ एक प्रश्न और बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसी हुई है। हमेशा ये प्रश्न रहता है, तो ये बता दें कि ये गोमती नदी के किनारे, गोमती रिवर के किनारे ये बसा हुआ है लखनऊ। ठीक है, अच्छा, और चीज़ें यहाँ से और क्या क्या याद करने वाली है लखनऊ से कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है, आपको पता है। गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ नेशनल पार्क जो है दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है। ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, और याद कर लेते हैं कि यहाँ के राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पलाश है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो अशोक का वृक्ष है। और पशु क्या है, तो बारहसिंघा है। और पक्षी जो है सारस है। इतनी सारी चीज़ें हम याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला सरकारी अस्पताल कौन बना है। भैया आपको समझिए पहले प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है, फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। प्लाज्मा थेरेपी, देखिए, ऐसे लोग जो कोविड से, ऐसे लोग जो जिनको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के शिकार हुए लेकिन वो ठीक हो गए, तो अब ठीक हो गए तो उनके शरीर में एंटीबॉडी बना होगा। भाई, एंटीबॉडी बना होगा जो उस बीमारी से लड़ने में मदद किया होगा। अब किया ये जाता है कि उस व्यक्ति से ठीक होने के बाद ब्लड से प्लाज्मा ले लिया जाता है और उस प्लाज्मा में उस एंटीबॉडी को अब दूसरे लोगों को ट्रीट करने में, ठीक करने में मदद मिल रहा है और इससे मरीज ठीक भी हो रहे हैं। और ऐसा करने वाला सबसे पहला जो है वो आपको है KGMU लखनऊ। ठीक है, ये KGMU लखनऊ क्या है, इसका भी हम पूरा नाम बता दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट KGMU लखनऊ, और इसका मतलब होता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, जो इन्होंने सबसे पहले ऐसा करा है, प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करी है, जिससे कोरोना वायरस से मरीज ठीक हो रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और अगला प्रश्न आपका ये रहा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की है। शून्य ब्याज ऋण यानी उनसे कोई भी ब्याज की राशि नहीं ली जाएगी, और ऐसा करने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश बन गया है भाई, आंध्र प्रदेश। अब देखिए इसमें है क्या, शून्य ब्याज किनको मिलेगा, तो आप समझिए कि शून्य ब्याज दर जो है ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जितने सारे हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का मतलब ये है कि जो अपने से मदद कर रहे हैं लोगों का, या जिनकी टीम है जिसमें कुछ टीम मेंबर काम कर रहे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, या उनसे जुड़ी जितनी सारी महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में काम कर रही है, उन महिलाओं को ऐसा सरकार ने दिया है छूट कि इनको कोई भी ब्याज की ब्याज पे कोई एक्स्ट्रा ब्याज, ब्याज रुपये पे कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं देना होगा। अब आइए आंध्र प्रदेश के बारे में हम पिछले भी आपको बताए थे, और अभी भी हम आपको बता दे रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में और आपको क्या क्या याद कर लेने हैं भाई। आंध्र प्रदेश में आपको कैपिटल याद कर लेना है कि इसका कैपिटल जो है अमरावती है। इसके चीफ मिनिस्टर जो हैं जगन मोहन रेड्डी हैं, और गवर्नर विष्णु भूषण हरचक्रन है, ठीक है। और यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है जो आपको एकदम याद रखना है, एक श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। भाई भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य है, ये भी हमने आपको बताया था। और एंटी करप्शन में ब्रांडिंग एम्बेसडर जो बने थे वो पीवी सिंधु बने थे, जो कि आंध्र प्रदेश के ही हैं। इतनी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न ये है, ये देखिए आगे प्रश्न ये है कि हाल ही में एयरटेल अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। देखिए इसमें ऑप्शन कट गए हैं, पहला हम बता दे रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन जो है आपको आइडिया है, आइडिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो पेटीएम है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है वो सैमसंग है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो है वो नोकिया है, ठीक है। और इसका सही आंसर नोकिया है, ठीक है। इसका सही आंसर नोकिया है, जिसने इसके साथ समझौता कर लिया है कि अब हम नेटवर्क की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको हम यहाँ से समझा दें, ठीक है। जो याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ से कि पहले हम समझ लेते हैं कि इसके सीईओ कौन हैं। जैसे एयरटेल के सीईओ अभी कौन है, एमडी और सीईओ की बात कभी कभी पूछ ली जाती है कि तो इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो गोपाल बिट्टा हैं, ठीक है। गोपाल बिट्टा हैं किसके, तो एयरटेल के। और नोकिया के एमडी और सीईओ हैं राजीव सूरी, ये आपको याद रखने होंगे, राजीव सूरी ये हैं किसके, तो ये हैं नोकिया के, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया है। पहले आप समझिए कैबिनेट समिति होता क्या है, आप होशियार तो बहुत ज़्यादा है, समझते नहीं है, भागते हैं जल्दी से। इसमें जो है कैबिनेट समिति में एक रहेंगे वित्त मंत्री, और इसके साथ साथ वित्त मंत्री के साथ साथ और 4 लोग रहेंगे, और ये लोग मिलकर कैबिनेट मंत्री का गठन करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम, इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। इसमें और हम याद रखेंगे कि यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन है, तो एक सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, और उसके बाद है पुक्सा नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है। और याद यहाँ से रखने वाली बात ये है कि इसकी राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल जो है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर है हुगली नदी के किनारे ये बसा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है, और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के बीच युद्ध अभ्यास होना था, सैन्य अभ्यास होना था, जो कि रद्द हो गया है। और इंडिया के चीफ एयरफोर्स जो हैं वो आर.के. भदौरिया हैं, ये नाम आपको याद रखना होगा, आर.के. भदौरिया, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है, और इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने ऐसा घोषणा की है कि जो भी पत्रकार अगर कोविड-19 से मरते हैं तो उनको 15 लाख रुपए दी जाएगी। अब यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि इसका कैपिटल भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, और गवर्नर इसके गणेशी लाल हैं। और यहाँ पे नेशनल पार्क जो याद रखने वाली है वो शिमली पार्क है, ठीक है। यहाँ पे एक चिल्का लेक जो है, आप नाम सुनेंगे चिल्का लेक, जो खरे पानी का सबसे बड़ा
झील है, ठीक है। और ये नवीन पटनायक को हीरो ऑफ द नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये जानवरों के लिए भी तोहफा दिए हैं, ठीक है। आगे प्रश्न हम में आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीसीबी ने किस खिलाड़ी को 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? पीसीबी ने 3 साल का। अब पीसीबी क्या है ये समझ लेते हैं। पीसीबी का मतलब होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और इसने भ्रष्टाचार के आरोप में उमर अकमल पे आरोप लगाया है, ठीक है, उमर अकबल पे। अगला प्रश्न है, और आज के लिए अंतिम प्रश्न है, ये प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। ये प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों के लिए हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? और इसका प्रतीक्षा होगा मुझे कि आप इसका सही आंसर दें। अगर पिछले वाली वीडियो को आप देखे हैं तो श्योर आप इसका करेक्ट सही जवाब दे सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।